यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेलों के हालात सुधारने के लिए नया जेल अधिनियम लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द ही इस संबंध में आगे कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की जरूरत बताई है। कारागार सिस्टम से जुड़े उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों ने कहा कि प्रदेश में अभी 129 साल पुराना जेल अधिनियम लागू है। आजादी के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नया जेल अधिनियम कैदियों के सुधार और पुनर्वासन पर केंद्रित होगा। इसके साथ ही जेलों में आतंक अपराधियों और आतंकवादियों के लिए अलग से हाई सिक्योरिटी बैरक भी बनाए जाएंगे। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार में बरेली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश ने तरक्की की है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण बरेली में मीडिया से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि योगी मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश हर क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित कर रहा है। विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जनवरी में रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पूरी दुनिया में भारत का इस समय डंका बज रहा है। नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 4 लेन रोड भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बरेली में उन्होंने अपनी निधि से 300 सड़कों का निर्माण कराया है, यात्री शेड बनाए हैं, यूनानी अस्पताल भी बनाया जा रहा है। वन मंत्री ने कहा कि विभाग 35 करोड़ पौधे इस बार रोपने जा रहा है। इस मौके पर सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा और अनिल कुमार एडवोकेट समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने फिर सरकार को लेकर तीखी बातें कही हैं। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों से अवैध मजारें हटाए जाने को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए मौलाना तौकीर ने कहा कि चूड़ियां हमने भी नहीं पहनी हैं। सरकार को हमारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसा न किया जाए कि हमें एक्शन पर रिएक्शन को मजबूर होना पड़े। हम किसी भी हद तक जाएंगे। मौलाना ने लव जिहाद को भगवा लव ट्रैप बताया। आरोप लगाया कि हिंदू संगठन देश हित में बिल्कुल काम नहीं कर रहे। हुकूमत को इनका इलाज करना चाहिए। मजारों मस्जिदों के टूटने और मुस्लिमों को हो रही दिक्कतों के लिए उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बरेली शहर के एक थाने में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। इसे लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। मेरठ से बरेली पहुंचे महिला दरोगा के भाई ने बहन को लव जिहाद की शिकार बताकर कोर्ट से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है। दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवार ने पुलिस अफसरों से भी शिकायत की है। इस बीच हिंदू संगठन भी मैदान में उतर आए हैं। अफसरों से कहा गया है कि लेडी दरोगा को जाल में फंसाकर बहेड़ी का युवक उसे लव जिहाद का शिकार बनाने की साजिश कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के लिए मस्जिदों का उपयोग किया जाना चाहिए। शुक्रवार को बरेली में ग्रांड मुफ्ती हाउस स्थित दरगाह आला हजरत में आयोजित गोष्ठी को मौलाना संबोधित कर रहे थे। मस्जिद की समाज में अहमियत पर मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मस्जिदें ऐतिहासिक रूप से इस्लामी शिक्षा और मुसलमानों के सशक्तिकरण का केंद्र रही हैं। मस्जिदें मुख्य शैक्षणिक केंद्र के तौर पर बनवाई गई थी। मस्जिदों का उपयोग विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया, जिसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धर्म से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना और उनका समाधान करना शामिल था। बरेली पुलिस ने थाना बिथरी इलाके में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामी के कत्ल में भांजे को गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी बबलू को जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका सुनीता का अपने नंदोई से अफेयर था। उसकी नंदोई नीरज के मकान पर भी नीयत खराब थी। यह बातें नंदोई के बेटे नीरज को पता चली तो उसने उसकी हत्या कर दी। चाकुओं से हत्या के बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने उस पर शिकंजा कस दिया है। बरेली में एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। बहन की शादी की तैयारियों में जुटे भाई की हत्या कर दी गई। देवरनिया इलाके गांव मुड़िया जागीर में हत्या से सनसनी फैल गई। धनपत के बेटे गुड्डू का शव कासिम नगर गांव में पेड़ से लटका मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। उसके शव पर तेजाब भी फेंका गया। परिजनों ने कुछ युवकों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
बरेली में खूंखार कुत्तों के झुंड ने एक और बच्ची को निवाला बना लिया। आवारा कुत्तों के हमले में 10 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे चिंताजनक हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। घटना थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव बंडिया की है, जहां एक दिन पहले नगर निगम की टीमों पर भी कुत्तों ने हमला किया था। बंडिया गांव के रहने वाले फरचंद अली की बेटी चांदनी शुक्रवार को दुकान पर जा रही थी। रास्ते में आवारा कुत्ते उस पर टूट पड़े, उसे नोचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गांव वालों ने उसे जब तक बचाया तब तक कुत्ते उसे गंभीर रूप से जख्मी कर चुके थे। बरेली की महिला से बुलंदशहर में सामूहिक रेप का मामला सामने आया है। आरोपी बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची महिला ने थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि बुलंदशहर के सियाना निवासी सुरेंद्र, नीरज और कुंवरपाल ने उसके साथ हैवानियत की। बहाने से वे लोग उसे बुलंदशहर ले गए और उसके साथ दरिंदगी की गई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। डीएम बरेली शिवाकांत द्विवेदी ने अफसरों को मानसून से पहले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तालाबों के संरक्षण के काम में भी जुटने को कहा है। शुक्रवार को जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति और जिला गंगा समिति की बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने अफसरों को तुरंत मानसून से पहले वृक्षारोपण के कार्य में जुटने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जुलाई माह में शुरू होने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों को संबंधित विभाग अभी से पूरा कर लें।